हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स पावर्ड बाय इलेक्ट्रोसॉफ्ट सिस्टम पुणे। माय सेल्फ ज्योति सपकाळे। और फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सीरीज। मैं आज आपके लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग पार्ट लेके आई हूँ। सो आई होप कि आपको बहुत मजा आएगा। सो लेट्स आपको बताने वाली हूँ कि रजिस्टर के स्पेसिफिकेशंस क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे पहले वीडियोस में, रजिस्टर क्या है, वो कैसे काम करता है, उसकी वैल्यूज कैसे आपको डिटेक्ट करनी है, उसका कलर कोड क्या है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि उसका स्पेसिफिकेशंस कौन से है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो रजिस्टर की स्पेशल सीरीज होती है। तो उसका ये पहला स्पेसिफिकेशन है कि प्रेफर्ड वैल्यूज, स्टैंडर्ड वैल्यूज। मतलब जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो रहती है वहां पर ऐसा नहीं है कि बहुत सारे रजिस्टर के वैल्यूज वाले हम बना रहे हैं, पर जो भी हम बहुत सारे सर्किट में जैसे कि यूज होने वाले रजिस्टर्स है तो हम उनको स्टैंडर्ड वैल्यूज रजिस्टर बोलते हैं। तो क्या होता है, इसके वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वहां पर वो लोग जो है वो रजिस्टर की वही वैल्यू बनाते हैं कि जो यूज होने वाली है। मतलब बहुत सारे सर्किट में जहां पर भी हमारे जैसे कि स्टैंडर्ड वैल्यू, मतलब कौन सी वैल्यू, सपोज मैंने लिया है अभी 10K का 10 किलो ओम, तो ये जो वैल्यू है ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। मतलब बहुत सारे सर्किट अगर हम भी लेते हैं तो वहां पर हम 10 किलो ओम का रजिस्टर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मतलब रजिस्टर क्या हो रहा है, यहाँ पर रजिस्टर एक ही है, वैल्यू एक ही है, और हम यूज कर रहे हैं उससे मल्टीपल सर्किट्स में। मतलब हमारा एक ही जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसी के वजह से इसी वैल्यू के साथ हम ये रजिस्टर बहुत सारे सर्किट में यूज कर सकते हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे फिर, स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, तभी ये देखो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी ये जो वैल्यूज है रजिस्टर के वो कैसे डिसाइड हो रही है, और इसे हम बोलते हैं EIA सीरीज। ई सीरीज मतलब क्या होता है, EIA सीरीज का क्या है, मतलब मीन क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, द स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ रजिस्टर्स आर सेट आउट बाय व्हाट, बाय इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। ठीक है, तो यहाँ से ये जो वैल्यू है वो सेट कर देते हैं कि चलो ठीक है, अभी 10K का ओहम है, 10K ओहम का जो वैल्यू है ये रजिस्टर है, तो ये रजिस्टर हम बहुत सारे सर्किट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो कंपनीज है, कंपनीज में इसी टाइप के मतलब इसी वैल्यूज के रजिस्टर होंगे, और वो अपने स्टॉक में उनको इजी भी जाएगा कि वो इजीली सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ रजिस्टर हम उनके स्टॉक में रख सकते हैं, या फिर हम भी लोग वो जो रजिस्टर है वो यूज कर सकते हैं। तो जो EI है, EIA ये जो एसोसिएशन है, यहाँ से क्या हो रहा है कि रजिस्टर के बहुत सारे सीरीज उन लोगों ने दे रखी है। जैसे कि E3 है, E6 है, 12, E24, E48 और E96, 192। ठीक है, तो इसी तरह से ये सीरीज है उन्होंने दी है। तो E3 जो सीरीज है, यहाँ पर क्या हो रहा है, E3 मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर 3 रजिस्टर के वैल्यूज होंगे और वो बढ़ते जाएंगे एज पावर टू 10K डिकेट्स में वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से 6 में और सीरीज 12 में इसी तरह से वैल्यूज बढ़ रहे हैं। मैं आपको वो भी दिखा रही हूँ स्लाइड्स पर कि ये वैल्यूज कितने बढ़ रहे हैं, कैसे हैं, और इस वैल्यू के बेसिक पर जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस भी उनका कम ज्यादा हो रहा है। तो टॉलरेंस मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्या है टॉलरेंस। टॉलरेंस एक ऐसी मतलब क्या होता है कि रजिस्टर के वैल्यू से हम कितने तक कंपेयर कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं, इसको हम टॉलरेंस बोलते हैं। अगर +20 और ±20% का होगा तो क्या होगा, रजिस्टर के वैल्यू 20% कम भी होगी या फिर वो ज्यादा भी हो सकती है। तो इसी तरह से ये टॉलरेंस कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन है रजिस्टर का, वो क्या है, फॉरवर्ड डिसिपेशन स्पेसिफिकेशन। अभी आप सभी को पता है कि क्या हो रहा है, रजिस्टर जो है, रजिस्टर में जो करंट पास हो रहा है, तो सर्किट में जो करंट पास हो रहा है इसको रजिस्टर अपोज करेगा। इट विल अपोज द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। ओके, सो इसके वजह से क्या होगा, जो सर्किट है वो डैमेज नहीं होगा। ओके, तो अभी क्या है, जैसे जितना करंट पास होगा उसकी वजह से जो रजिस्टर है वो हीट्स अप होगा, इट विल हीट अप बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज द पासिंग ऑफ करंट। ओके, तो इससे क्या होगा, अगर वो बढ़ रहा है, हीट अप हो रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब जो पावर है, पावर भी उसकी वो डिसिपेट कर रहा है।
मतलब क्या कि जितना वो गर्म होगा, जितना हीटअप होगा, उतनी पावर वो डिसिपेट करेगा उस सर्किट में। तो हमें अभी रेजिस्टर ऐसे चूज करना है कि उसकी जो पावर है, जितनी ज्यादा वो पावर डिसिपेट कर रहा होगा वैसे हमको उसकी वैल्यू सेट करनी होगी। अगर यहाँ पर वो 100% पावर डिसिपेट करने वाला है तो हमें ऐसा रेजिस्टर चाहिए जो 60% तक ही पावर डिसिपेट करे। मतलब क्या, हमें पूरा का पूरा 100% तक वाला रेजिस्टर नहीं लेना चाहिए। मतलब अगर वो पावर 100% तक डिसिपेट कर रहा है तो इट विल डैमेज द सर्किट। हमें ऐसा रेजिस्टर लेना चाहिए जो उस वैल्यू से बहुत ज्यादा होगा। तो फ्रेंड्स, हमें ये जो स्पेसिफिकेशन है, पावर डिसिपेशन स्पेसिफिकेशन, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जितना वो पावर डिसिपेट करेगा उसी तरह से हमें रेजिस्टर की वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो रिलायबिलिटी है सर्किट की वो इट विल बी इम्प्रूव्ड। तो फिर जो पावर है, पावर का किस में हम मेजर कर सकते हैं, तो वैट में मेजर कर सकते हो। और जो ये पावर एज इट इज गिवन बाय V²/R, मतलब क्या, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। मतलब जितना वो हीटअप होगा उतनी पावर बढ़ेगी। तो हमें क्या करना है, सिर्फ 60% तक ही उसमें पावर को डिसिपेट करना चाहिए। ऐसा रजिस्टर हम लोगों को अभी यहाँ पर लेना। जो थर्ड स्पेसिफिकेशन है वो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। आपको पता ही होगा, आपने अभी मेरे पहले की वीडियो में भी सुना है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ये नाम। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि जो 6 बैंड रजिस्टर होता है वहां पर एक अलग सा बैंड दिया जाता है और वो क्या इंडिकेट करता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब क्या, इट विल चेंजेस द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टर। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, अदरवाइज इट इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो ये इसका जो परिणाम है वो किस पर हो रहा है, द वैल्यूज ऑफ द रेजिस्टर, ठीक है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है, मतलब कौन से टेम्परेचर वैल्यू पर जब तक ये सर्किट का टेम्परेचर जहां पर बढ़ेगा, जो वैल्यू जाएगी वहां पर रजिस्टर पर मतलब वहां पर इफेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो इसे हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलते हैं। मतलब हमें वो कोएफिशिएंट पता होता है कि ये डिग्री सेल्सियस पर जो है यहाँ पर रजिस्टर में चेंज होगा, ठीक है। तो हम हमारे सर्किट में ऐसे रजिस्टर लेंगे या फिर हमारा जो टेम्परेचर है हम ऐसा सेट करेंगे कि वहां पर रजिस्टर में चेंज नहीं होना चाहिए। और फिर ये जो यहाँ पर हमें और एक भी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो इंफॉर्मेशन कैसे है, अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट कोई भी चेंज हो रहा है डिग्री सेल्सियस पर ये चेंज होता है, ठीक है, तो जो वैल्यू है रजिस्टर की वो कितने % तक चेंज होने वाली है, मतलब हमारे सर्किट पर उसका क्या इफेक्ट होने वाला है, ये हमको यहाँ से ही पता चल जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स, अभी हमारा अगला स्पेसिफिकेशन है मैक्सिमम वोल्टेज। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा ही होगा कि रजिस्टर जब भी हम लेते हैं, कोई भी कंपोनेंट अगर हम बाय कर रहे हैं तो वहां पर हमें एक डेटा शीट मिलती है। तो डेटा शीट में बहुत सारे स्पेसिफिकेशन रखे होते हैं, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल अगर हम चार्जर भी ले रहे हैं मोबाइल का, ठीक है, तो वहां पर लिखा होता है कि वोल्टेज कितना होगा, ये कितने एम्पियर का है कि नहीं। उसी तरह से जो रजिस्टर है वहां पर भी उसके डेटा शीट में भी लिखा जाता है कि मैक्सिमम वोल्टेज, मतलब ये जो रजिस्टर है वो कितने मैक्सिमम वोल्टेज तक काम करने वाला है। अगर आप वो वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं तो क्या होगा, रजिस्टर विल डैमेज, सर्किट भी हमारा पूरे तरीके से डैमेज हो सकता है। तो ये मैक्सिमम वोल्टेज क्या होता है कि ये जो वोल्टेज की एक लिमिट दे रखी है कि नहीं, ये जो लिमिट है वहां तक ही हमें रजिस्टर को वोल्टेज देना है या फिर इसी वोल्टेज के अंदर हम लोगों को काम करना है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, जो वैल्यू दी है, जो मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू दी है, हमें काम इसी वोल्टेज पर करना है जो इसकी 60% की वैल्यू होगी। मतलब जो फाइनल वैल्यू है उसके हम 60% करेंगे और 60% पर जो वैल्यू होगी उसी वैल्यू पर हम उस रजिस्टर को वर्क करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। अगर हम ये जो वोल्टेज है यहाँ से बहुत क्लोज जाते हैं या फिर थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं वोल्टेज, तो क्या होगा, हमारा रजिस्टर पूरी तरीके से डैमेज होगा एंड दिस इज नॉट गुड। तो फ्रेंड्स, अभी ये जो मैक्सिमम वोल्टेज है इसकी वैल्यू कैसे सेट होती है, हमें पता है अगर रजिस्टर छोटा होगा तो अगर साइज में वो छोटा होगा तो उसकी वैल्यू भी छोटी होगी, अगर वो साइज में बड़ा होगा तो उसकी वैल्यू भी बड़ी होगी। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें मटेरियल कौन से यूज कर रहे हैं हम, इसी पर क्या होता है, रजिस्टर डिपेंड करता है। मतलब रजिस्टर की वैल्यू होगी, उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा या फिर जो भी स्ट्रक्चर है उसका काम करने का जो तरीका है या फिर वो कौन से फैक्टर्स उस पर इफेक्ट हो रहे हैं,
ठीक है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, ऑन ऑल दिस फैक्टर्स। ओके, तो अभी ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज पर जो हम सेट करने वाले वोल्टेज, जो मैक्सिमम वोल्टेज है, ये भी हम कैसे सेट करेंगे वही देखेंगे कि रेजिस्टर का स्ट्रक्चर कौन सा है, वहां पर हमने कौन से मटेरियल यूज किए। इसी तरीके से वोल्टेज भी हमारा सेट होगा कि किस वोल्टेज तक ये काम करेगा। फ्रेंड्स, इसी तरह से आपने इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इसी तरीके से नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड्स प्लीज शेयर करना ना भूलिए।